वेलकम टू दियर चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से सोर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एंड उसके बारे में हम जानेंगे। सोर्सेज कौन कौन से हैं और फीचर्स उनसे क्या क्या बोरोड किया जाता है। सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से हमने बोरो करे हैं फेडरल स्कीम्स, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हमारी जुडिशरी कैसी एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एमरजेंसी के प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली है, रूल ऑफ लॉ लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स लिया है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने यहीं से ही लिया है, कैबिनेट सिस्टम हो गया, प्रोरोगेटिव रिट्स, जो हमारे रिट्स है ना वो भी हमने यहीं से ही ली है। सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गया एंड बाई कैमरलिज्म, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट्स जो हैं उनका कॉन्सेप्ट जो है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है, जो हमारी एक इंडिपेंडेंस रहेगी जुडिशरी की, वो कॉन्सेप्ट भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें सो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से हमने डीपीएसपी ली हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स। मेथड लिया है हमने किसका, प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन का। कॉलोनियल लीगेसी ऑफ लॉ इन इंडिया, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि कॉलोनियल लीगेसी क्या है इंडिया के लॉज में, तो सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिए गए हैं, पर इनमें कुछ चेंजेस टाइम के साथ ज़रूरी हो जाते हैं, नेसेसरी हो जाते हैं, उनमें रिफॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि एक सेडिशन लॉ हो गया। अब कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ से हमने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है, वेस्टिंग ऑफ द रेसिड्री पावर इन द सेंटर, मतलब जो हमारा जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है वो एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सेंटर के पास ज़्यादा पावर हो जाती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आप पढ़ेंगे आगे, पॉलिटी में मैं कवर करवाऊंगी। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर हमने यहीं से लिया है, सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है, जो हमारी थर्ड लिस्ट है स्टेट और सेंट्रल के अलावा कॉन्करेंट लिस्ट, वो उसका कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ स्टेट, कॉमर्स, ट्रेड एंड इंटर कोर्ट्स, जॉइंट सिटिंग जो होती है हमारी टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, वो भी कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब वीमर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसीज। सो अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि एमरजेंसी में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एमरजेंसी में कह सकते हैं रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। रशिया की बात करें, रशिया यूएसएसआर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया हमने इससे एंड आइडियल ऑफ जस्टिस, जस्टिस का आइडिया हमने यहाँ से लिया है। तो जस्टिस की आइडिया सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी दे रखा है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमने रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, हमने यहीं से ही लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। सो क्या आइडिया लिया है हमने, लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का, ठीक है। सो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें सो प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो हमने यहाँ पर जो हमारा प्रोसीजर है अमेंडमेंट का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल नंबर 368 में दे रखा है, और इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा का कौन कैसे इलेक्शन होता है उनके मेंबर्स का, वो सब हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब जापान की बात कर लेते हैं। जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर आप लोगों को पता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कुछ भी और भी आपको वीडियो चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट पे, प्लीज़ कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।